बात शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से, जो लखनऊ से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में रहते थे दो जिगरी दोस्त, अनूप यादव और पप्पू कोरी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग इन्हें चड्डी बड्डी दोस्त कहते थे। लेकिन ये दोस्ती तब एक अजीब मोड़ लेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। पप्पू कोरी की शादी राधिका नाम की एक महिला से 7 साल पहले हुई थी। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। पप्पू और अनूप दोनों अहमदाबाद में नौकरी करते थे। पप्पू की पत्नी राधिका ज्यादातर समय बाराबंकी में अपने ससुराल में रहती थी। वहीं 2 साल पहले अनूप की शादी सविता नाम की एक महिला से हुई। शादी के बाद अनूप भी अपनी पत्नी सविता को लेकर अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद में ये दोनों दोस्त एक ही कमरे में रहते थे। दोनों की पत्नियां भी उनके साथ थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली ड्रामा। दोनों दोस्त अक्सर साथ में शराब पीते थे और शराब के नशे में, या शायद आपसी सहमति से, इन दोनों ने एक ऐसा खेल शुरू किया जिसने न सिर्फ इनके रिश्तों को बल्कि पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, अब बात आती है उस अजीबोगरीब व्यवस्था की जिसे इन दोनों दोस्तों ने शुरू किया। करीब 7 से 8 महीने पहले की बात है। अनूप और पप्पू दोनों शराब के नशे में एक रात बात कर रहे थे। बातों बातों में अनूप ने पप्पू से कहा, देख, मैं तुम्हारी पत्नी राधिका से मिलना चाहता हूं। पप्पू को पहले तो ये बात मजाक लगी, लेकिन अनूप ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, तुम मेरी पत्नी सविता से मिल लो, हमारी दोस्ती में क्या फर्क पड़ता है। और यहीं से शुरू हुआ पत्नियों की अदला बदली का ये खेल। शुरुआत में ये सब आपसी सहमति से हुआ। अनूप पप्पू की पत्नी राधिका के साथ समय बिताने लगा और पप्पू अनूप की पत्नी सविता के साथ। दोनों दोस्तों को ये व्यवस्था मजेदार लग रही थी। वो एक दूसरे की पत्नियों के साथ 2 से 3 दिन बिताते, फिर वापस अपनी अपनी पत्नियों के पास लौट जाते। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक खेल नहीं था। धीरे धीरे अनूप को पप्पू की पत्नी राधिका से प्यार हो गया और यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। अनूप ने राधिका के साथ न सिर्फ समय बिताना शुरू किया, बल्कि उसने राधिका के साथ कोर्ट मैरिज भी कर ली। जी हाँ, अनूप ने पप्पू की पत्नी से शादी कर ली और अपनी पत्नी सविता को पप्पू के पास भेजने की कोशिश की। लेकिन सविता को यह सब मंजूर नहीं था। उसने अनूप से साफ कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, पप्पू की नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अनूप का जवाब सुनकर सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनूप ने कहा, मैंने राधिका से कोर्ट मैरिज कर ली है, अब तुम पप्पू के साथ रहो। सविता को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपने मायके चली गई। अब कहानी में आता है वो मोड़ जहां ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंच गया। सविता, जो 1.5 साल तक अपने मायके में रही, आखिरकार अपने ससुराल लौटी। उसे उम्मीद थी कि शायद अब अनूप उसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन अनूप ने उसे साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं अब राधिका के साथ हूं, तुम पप्पू के साथ रहो। सविता ने इसका विरोध किया, लेकिन अनूप ने उस पर जबरदस्ती और मारपीट शुरू कर दी। सविता के पास अब कोई चारा नहीं था। 20 अगस्त 2025 को वो लोनी कटरा थाने पहुंची और अपने पति अनूप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया, मेरा पति मुझे जबरदस्ती अपने दोस्त पप्पू के साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा है। वो खुद पप्पू की पत्नी राधिका के साथ रह रहा है। पुलिस ने जब ये सुना तो उनके होश उड़ गए। थानाध्यक्ष अभय मौर्य ने तुरंत अनूप और पप्पू को थाने बुलाया। साथ ही पप्पू की पत्नी राधिका को भी बुलाया गया। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो इस मामले की परतें खुलती चली गईं। पप्पू ने पुलिस को बताया कि अनूप ने उसकी पत्नी राधिका को धोखे से अपने पास रख लिया। उसने कहा, मैंने कोई अदला बदली की सहमति नहीं दी थी। अनूप ने मेरी पत्नी को बहकाया और कोर्ट मैरिज कर ली। वहीं अनूप का कहना था कि सब कुछ आपसी सहमति से हुआ था और सविता को अब पप्पू के साथ रहना चाहिए। राधिका ने भी पुलिस को बताया कि वो अनूप के साथ खुश है और उसने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की थी। लेकिन सविता ने साफ कहा, मैं पप्पू के साथ नहीं रहूंगी, मैं अनूप की पत्नी हूं और उसके साथ ही रहना चाहती हूं। अब पुलिस के सामने एक अजीब पेच फंस गया। 4 लोग, 4 अलग अलग कहानियां और एक ऐसा मामला जिसका कोई आसान हल नहीं था। पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की। थानाध्यक्ष अभय मौर्य ने दोनों दोस्तों और उनकी पत्नियों से घंटों पूछताछ की। जांच में पता चला कि अनूप और राधिका पिछले 4 महीनों से एक साथ रह रहे थे और अनूप ने राधिका के साथ कोर्ट मैरिज भी की थी। लेकिन सविता ने इस बात का विरोध किया और कहा कि उसे अनूप के साथ जबरदस्ती की गई थी।
पप्पू ने भी अनूप पर इल्जाम लगाया कि उसने उसकी पत्नी को बहकाया, लेकिन पुलिस को यह भी पता चला कि शुरुआत में ये अदला बदली आपसी सहमति से शुरू हुई थी। दोनों दोस्तों ने कई महीनों तक इस व्यवस्था को चलाया था, लेकिन जब अनूप ने राधिका से शादी कर ली तो मामला बिगड़ गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इस मामले को कानूनी तौर पर कैसे सुलझाया जाए। अनूप और राधिका की कोर्ट मैरिज कानूनी थी, लेकिन सविता और पप्पू का क्या? सविता अपने पति अनूप के साथ रहना चाहती थी, लेकिन अनूप अब राधिका के साथ था। पप्पू अपनी पत्नी राधिका को वापस चाहता था, लेकिन राधिका अनूप के साथ खुश थी। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस हल न निकाल पाने के कारण दोनों दोस्तों अनूप और पप्पू के खिलाफ शांति भंग धारा 151 के तहत मुकदमा दर्ज किया। दोनों को पाबंद कर दिया गया और पुलिस ने कहा कि अगर कोई नई शिकायत आती है तो आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस ने यह भी बताया कि सविता और राधिका दोनों अपने अपने घर लौटने को तैयार हैं, लेकिन इस मामले ने पूरे बाराबंकी में हलचल मचा दी। गांव वाले इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर दोस्ती और रिश्तों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये लोग इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो गए। ये मामला सिर्फ थाने तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही ये खबर बाराबंकी से बाहर निकली, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे रिश्तों की मर्यादा का अपमान बता रहा था, तो कोई इसे दोस्ती का गलत इस्तेमाल। कुछ लोग सविता के साथ खड़े थे, जो अपने पति के साथ रहना चाहती थी, तो कुछ लोग राधिका के फैसले का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से अनूप के साथ शादी की थी। इस मामले ने न सिर्फ बाराबंकी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई बहस छेड़ दी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या रिश्तों में ऐसी आज़ादी सही है? क्या दोस्ती के नाम पर ऐसी हरकतें जायज़ हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले में कोई सही या गलत है, या फिर ये सिर्फ एक जटिल मानवीय स्थिति है? इस घटना ने समाज में कई सवाल खड़े किए। रिश्तों की पवित्रता, दोस्ती की सीमाएं और सहमति का मतलब, इन सब पर लोग अब खुलकर बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा ये है कि 4 लोगों की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आकर अटक गई है जहां कोई आसान रास्ता नजर नहीं आता। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप किसके साथ हैं? सविता, जो अपने पति के साथ रहना चाहती है, राधिका, जिसने अपनी मर्जी से अनूप से शादी की, या फिर पप्पू, जो अपनी पत्नी को वापस चाहता है? या आप अनूप के साथ हैं, जिसने राधिका से प्यार किया? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी बाराबंकी के लोनी कटरा थाने की वो सनसनीखेज कहानी, जिसने न सिर्फ 4 लोगों की जिंदगी को उलझा दिया, बल्कि पूरे समाज में एक नई बहस छेड़ दी। इस मामले ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि रिश्तों की सीमाएं क्या हैं, दोस्ती का मतलब क्या है और सहमति का असली अर्थ क्या है। पुलिस ने इस मामले को शांति भंग के तहत सुलझाने की कोशिश की, लेकिन क्या ये सही हल था? क्या सविता को उसका हक मिलेगा? क्या राधिका और अनूप की नई जिंदगी शुरू होगी, या फिर पप्पू अपनी पत्नी को वापस पा सकेगा? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आपने पहले कभी ऐसी अजीबोगरीब घटना सुनी है? हमारी अगली वीडियो में हम आपके लिए ऐसी ही एक और सनसनीखेज कहानी लाएंगे, तो बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। तब तक के लिए नमस्ते, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें।